हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में आपको एक ग्रिड दिया हुआ है। आपको सोर्स 0 0 से लेकर डेस्टिनेशन आपके लास्ट सेल m-1 n-1 उस तक जितने भी यूनिक पाथ हो सकते हैं उनका काउंट आपको रिटर्न करना है। और इसके हम दो वेरिएशंस देखेंगे। एक जिसमें आपके ग्रिड में ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं, दूसरा जिसमें आपका ग्रिड एम्प्टी होगा, आपके ग्रिड में कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं होगा। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितने पाथ हैं? एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। टोटल हमारे दो पाथ हैं। और अगर हम ये ऑब्स्टेकल हटा दें तो अब हमारे कितने पाथ बनेंगे? एक पाथ हम क्या ले सकते हैं, हम सीधा राइट जाएं फिर हम डाउन आ जाए, एक हमारा पाथ ये हो जाएगा। दूसरा पाथ हम क्या ले सकते हैं, हम पहले राइट जाएं फिर डाउन जाएं फिर राइट जाएं और फिर इस पर आ जाएं। तीसरा पाथ हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से जाएँ राइट फिर हम पूरा पूरा डाउन जाएँ फिर हम राइट जाएँ इस पर पहुँच जाएँ। फिर फोर्थ पाथ हम क्या ले सकते हैं, हम डाउन जाए फिर हम एक्सट्रीम राइट जाए फिर डाउन जाए। फोर्थ पाथ हमारा ये हो जाएगा। फिफ्थ पाथ हम क्या ले सकते हैं, हम डाउन जाए राइट जाए डाउन जाए और फिर राइट जाए। और सिक्स पाथ हम क्या ले सकते हैं, पूरा डाउन जाए पूरा पूरा राइट जाए। तो जब हमारी ऑब्स्टेकल थी तो हमारे केवल दो पाथ थे, और जब हमारी ऑब्स्टेकल नहीं है तो हमारे टोटल 6 पाथ्स हैं। तो हम ये दोनों ही वेरिएशंस देखेंगे और हम साथ में ये भी देखेंगे कि जब हमारी ऑब्स्टेकल नहीं रहेगी तो क्या हम इसको और एफिशिएंटली कर सकते हैं। नाउ ये जो प्रॉब्लम थी इसमें हम मूव कहाँ कहाँ कर सकते थे, डाउन और राइट डायरेक्शन। हम डाउन या फिर राइट डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा क्या होता है, हम चार डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन इसमें मूव कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हमारी डायरेक्शंस क्या रहेंगी, हम केवल डाउन और राइट इन्हीं दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो पहले हम ये ऑब्स्टेकल वाला जिसमें हमारी ऑब्स्टेकल हो सकती है उसका केस देख लेते हैं कि उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर हम ऑब्स्टेकल को रिमूव कर दें तो क्या हम इस सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें ये ग्रिड दिया है, हमारा सोर्स यहाँ पर है 0,0, यहाँ पर हमें जाना है लास्ट साइड m-1, n-1 इस पर जाना है। हम अलग अलग पाथ कंसीडर कर सकते हैं, पर हम जो भी पाथ लेंगे हमारे पास चॉइसेस क्या रहेंगे, आइदर हम डाउन साइड में मूव करें या फिर राइट साइड में मूव करें। हम किसी भी सेल पर हों हमारे पास दो ही चॉइसेस होंगी कि हम यहाँ से डाउन मूव करें या फिर राइट मूव करें। तो क्यों ना हम हर एक सेल से ये सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लें। स्टार्टिंग में हम कहाँ पर हैं, 0,0 यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ से डाउन जाता हूँ या फिर मैं राइट जाता हूँ, मेरे पास दो चॉइसेस होंगी। अगर मैं डाउन जाता हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं रो नंबर देता हूँ 0 1 2, इस तरह मेरे कॉलम नंबर हो गए 0 1 और 2। जब मैं डाउन जाऊँगा तो मेरी रो 1 से इंक्रीमेंट होगी, कॉलम मेरा सेम रहेगा। और जब मैं राइट जाऊँगा तो मेरी रो सेम रहेगी, कॉलम मेरा 1 से इंक्रीमेंट होगा। मेरी ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मैं इस सेल पर हूँ 1 0, इसमें अगेन मेरे पास दो चॉइस है, डाउन जाऊँ या फिर राइट जाऊँ। डाउन जाऊँगा तो क्या होगा, 2,0 यहाँ पर आ जाऊँगा। और राइट जाऊँगा, राइट में जा नहीं सकता क्योंकि मेरी ऑब्स्टेकल है, तो मैं इसकी राइट ब्रांच को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। फिर मैं अगर इस 2 0 इस सेल पर हूँ, अगेन मेरे पास दो चॉइस है, डाउन जाऊँ या फिर राइट जाऊँ। इसमें डाउन देखो, डाउन मेरा क्या है, बाउंड्री के बाहर है, तो मैं डाउन तो नहीं जा सकता, डाउन वाली ब्रांच फर्दर एक्सप्लोर नहीं होगी। राइट जा सकता हूँ, राइट के केस में क्या होगा, मेरा 2,1, मेरी रो सेम रही, कॉलम मेरा 1 से इंक्रीमेंट हो गया। मैं आ गया यहाँ पर। अब इसको फर्दर एक्सप्लोर करूँ, अगेन डाउन जाऊँ या फिर राइट जाऊँ। डाउन जा नहीं सकता, बाउंड्री के बाहर हो गया, तो डाउन तो कैंसिल हो गया। राइट जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा m-1 n-1 यानी कि 2,2। मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच गया तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक पाथ मिल गया है। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा यहाँ से कि मुझे एक पाथ मिल गया है। फिर ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा कि मुझे इस ब्रांच से एक पाथ मिला है। ये देखेगा कि इसके सारे ब्रांच से कितने कितने पाथ मिले, लेफ्ट ब्रांच का पाथ प्लस राइट ब्रांच का पाथ, दोनों का सम निकालेगा। लेफ्ट से 0 मिला है, राइट से 1 मिला है, तो ये 1 अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। पेरेंट अगेन देखेगा, लेफ्ट से 1 मिला है, राइट से कुछ नहीं मिला, तो ये अपने पेरेंट को 1 रिटर्न कर देगा। सेम चीज़ जब हम राइट ब्रांच को एक्सप्लोर करेंगे तो इस तरह से जब जब हम डेस्टिनेशन पहुंचेंगे हम अपने पेरेंट को 1 रिटर्न कर देंगे। लास्ट में ऐसे हमारे पास जितने पाथ आए होंगे वो टोटल हम रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली हर एक सेल पर दोनों चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम डाउन जाएं या फिर राइट जाएं। और हर एक पर जाने से पहले हम ये देख ले रहे हैं कि हम विद इन बाउंड्री होनी चाहिए और वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक रिकर्सिव फंक्शन लिख के हम हर एक सेल से सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करेंगे। और अगर हम इसके रिकर्सिव कोड की बात करें तो हमारा कोड कैसे दिखेगा, हमें एक ग्रिड दी हुई होगी, हमें 0 0 से शुरू करना है और डेस्टिनेशन तक जाना है। तो हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में 0 0 और जो हमारे ऑब्स्टेकल ग्रिड है इसको पास कर देंगे। फिर हमें रिकर्सिव फंक्शन में क्या करना होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज डाउन डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लोर करना होगा। उन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो साइज का एक एरे ले लिया। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0।
कि मेरा डाउन जाने पर एक्स डायरेक्शन में 1 का चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में 0 का चेंज होगा। सिमिलरली राइट जाने पर एक्स डायरेक्शन तो सेम रहेगी और वाई डायरेक्शन में मेरा 1 का चेंज होगा। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा सेल है वो विद इन बाउंड्री होना चाहिए। अगर विद इन बाउंड्री नहीं है तो हमें डायरेक्ट 0 रिटर्न कर देना है कि हम वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और साथ में हमें क्या देखना है कि वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। अगर ऑब्स्टेकल है तो भी हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो हमने ये चीज़ें चेक कर ली, विद इन बाउंड्री और हमारी ऑब्स्टेकल है तो यहीं से 0 रिटर्न कर दो कि हमारे यहाँ से कोई पाथ नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमारा दूसरा बेस केस क्या होगा, अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुँच गए तो उस केस में क्या है, हमें एक पाथ मिल गया। तो अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, हमारा करंट सेल डेस्टिनेशन सेल है, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे कि हमें एक पाथ मिल गया है। अगर दोनों ही बेस केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करेंगे। सारी पॉसिबिलिटीज क्या है, डाउन डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। तो हम दोनों डायरेक्शन के लिए लूप चलाएंगे। हमारा न्यू रो और न्यू कॉलम कैलकुलेट करेंगे। न्यू रो कैसे कैलकुलेट होगी, प्रीवियस रो प्लस डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है। न्यू कॉलम कैसे होगा, कॉलम प्लस जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और फिर हम इस न्यू रो और न्यू कॉलम के साथ रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। और जो भी ये रिजल्ट रिटर्न करेगा, जैसे 0 करेगा तो 0, 1 करेगा तो 1, ये हम हमारे आंसर कि हमें इतने यूनिक पाथ यहाँ तक मिल चुके हैं वो हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। इस अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारे पास हर एक सेल पर दो चॉइसेस है, डाउन और राइट डायरेक्शन, दो चॉइसेस है। और हमारे सेल कितने, m इंटू एन, इतने सेल हो सकते हैं मैक्सिमम। हो सकता है कि हमारे पास में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, तो टोटल हमारे m इंटू एन सेल हो सकते हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा आएगी, 2 m इंटू एन। और हमें स्पेस कितना लगेगा, जितना हमारे एक रिकर्शन की डेप्थ हो सकती है वो कितनी हो सकती है। हम एक बार डाउन तक जाएंगे, एक बार राइट तक जाएंगे, हम इस तरह से मूव करेंगे। टोटल हम m प्लस n इतना तक हमारा रिकर्शन हो सकता है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, ऑफ m प्लस n, इतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रही हैं तो हम इस पर डीपी लगा देंगे। जब हमने इस प्रॉब्लम के लिए पाथ देखे थे तो हमने क्या देखा था कि एक हमारा पाथ ऐसे जा रहा था राइट से यहाँ पर, फिर हम एक यहाँ से यहाँ पर आ रहे थे। बेसिकली हम इस सेल पर दोबारा आ रहे थे। सिमिलरली जब हम यहाँ से देखेंगे हम फिर से इस सेल पर आएंगे, यानी कि इस सेल से एंड तक की वैल्यू हमें बार बार यूज होगी। तो अगर हमने इस सेल की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर ली तो हम उसे डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से डेस्टिनेशन तक इतने पाथ हैं। डायरेक्ट वो अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ आप इस फिगर की जगह अगर इसके लिए रिकर्शन ट्री बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं। और अगर रिपीट हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम हमारी रिपीटेड स्टेट्स को मेमोराइज कर लेंगे ताकि उसके सॉल्यूशन को हम रीयूज कर सकें। और हम मेमोराइज करते कैसे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी चेंजिंग स्टेट्स क्या है। हमारा रो और कॉलम ये चेंज हो रहे हैं और इनकी रेंज क्या रहेगी। रो की रेंज रहेगी आपकी जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे, 0 से लेकर m-1 यहाँ तक जाएगा। सिमिलरली कॉलम कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर n-1 जितने आपके कॉलम्स होंगे। तो टोटल हमारी m इंटू एन इतनी स्टेट्स होंगी जितनी हमारी रोज होंगी, जितने हमारे कॉलम होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन, रोज इंटू कॉलम, यानी जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतनी हमारी स्टेट्स होंगी। तो हम क्या करें, हम इतने साइज का एक डीपी एरे ले लें और फिर यहाँ पर जब भी हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, ये हम इस r कोमा सी इस सेल के लिए रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे पहले इसको यहाँ पर मेमोराइज कर लें, डीपी ऑफ आर सी इक्वल टू जो मेरे ये पाथ है, इसको मेमोराइज कर लें। फिर हम इसका यूज़ कैसे करें, हमारे बेस केस को चेक करने के बाद यहाँ पर हम चेक कर लें। अगर हमारे डी पी आर सी की वैल्यू -1 नहीं है, यानी कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हम उसको यहीं से रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसका मेमोराइजेशन का कोड देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक m क्रॉस n इतने साइज का एक वेक्टर ले लेंगे जिसको इनिशियली -1 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर लेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या हम स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगर कर चुके हैं तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, नहीं की है तो हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारे रिकर्सिव फंक्शन में क्या करेंगे, हमारे बेस केस को चेक करने के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि क्या हम स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। और अगर नहीं किए तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो। लास्ट में जब हम अपने पाथ रिटर्न कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम इसको मेमोराइज कर लेंगे। और अब इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, हमारी n स्क्वायर स्टेट्स होंगी और हर एक के लिए हम O1 इतना काम करेंगे तो हमारी m इंटू एन इतनी आ जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, हमारी डीपी वेक्टर की वजह से m इंटू एन जितने हमारे ग्रिड का साइज होगा। नाउ ये अप्रोच तो हो गई जब हमारी ऑब्स्टेकल्स थी। अगर हमें ये दिया हो कि आपके ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, आपकी ग्रिड एम्प्टी होगी, तो क्या हम इस सॉल्यूशन को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। अगर हमारी ग्रिड एम्प्टी होगी
तो उस केस में हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें राइट मूव लेने पड़ेंगे और कुछ हमें डाउन मूव लेने पड़ेंगे। हम कोई सा भी पाथ ले लें, जैसे ये पाथ ले लें, इसमें भी हमें क्या है, कुछ डाउन मूव लेने फिर कुछ राइट मूव लेने। हमें डाउन मूव कितने लेने पड़ेंगे, मान लेते हैं हमारी रोज है m, तो हमें m-1 इस सेल पर हम है, तो हमें यहाँ तक आने के लिए कितने डाउन मूव लेने पड़ेंगे, m-1। जितनी हमारी रोज होंगी -1, हमारी 3 रोज थी, हमें 2 डाउन मूव लेने पड़े। सिमिलरली हमें राइट मूव कितने लेने पड़ेंगे, मान लेते हैं हमारी n कॉलम्स है, तो हमें राइट 1 2 n-1 राइट मूव लेने पड़ेंगे। हम कैसे जा सकते हैं, हम अगर ये वाला पाथ चुने तो हम कैसे जाएंगे, राइट राइट डाउन डाउन, इस तरह से जाएंगे। हम ये वाला पाथ चुने तो हम कैसे जाएंगे, डाउन डाउन राइट राइट। अगर हम मिक्स वाला पाथ चुने, पहले राइट जाए फिर डाउन जाए फिर राइट जाए फिर डाउन जाए, राइट डाउन, या फिर हम ये वाला पाथ लें, राइट जाके 2 डाउन ले फिर राइट ले, राइट डाउन डाउन राइट। इस तरह से हमारे पाथ होंगे। कितने भी पाथ हो, हमें m-1 डाउन मूव लेने पड़ेंगे, n-1 राइट मूव लेने पड़ेंगे। तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करें, हमें पता है हमारे पाथ का साइज़ क्या होगा, m+n-2। क्यों, क्योंकि m-1 हम डाउन मूव लेंगे, n-1 राइट मूव लेंगे, यानी m-1 प्लस n-1। टोटल हमारे पाथ का साइज़ होगा m+n-2। इतने हमें मूव लेने हैं, उसमें से हमें कुछ राइट लेने हैं कुछ डाउन लेने हैं। नाउ एज्यूम करो, अगर हम राइट मूव को फिक्स कर दें, मैं कह दूं कि राइट मूव मैं स्टार्टिंग में लूँगा, तो क्या मेरे पास इनके लिए चॉइस बचेगी, मुझे फिर 2 डाउन मूव ही लेने पड़ेंगे। सिमिलरली इसमें अगर मैं ये फिक्स कर दूं कि मैं फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन इस पर मैं राइट मूव लूँगा, तो बाकी पोजीशन मेरी बाय डिफ़ॉल्ट डाउन मूव हो जाएंगी। मुझे उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। मेरी चॉइस क्या है कि आइदर मैं ये जो मेरे m+n-2 इतने मूव्स हैं, इनमें से मैं आइदर राइट मूव को चुन लूँ या फिर डाउन मूव को चुन लूँ। बाकी दूसरे मूव मेरे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। मेरे पास चॉइस क्या है, जैसे मैं आर को यहाँ पर ले सकता हूँ, फिर फर्स्ट और फोर्थ ऐसे ले सकता हूँ। मैं एक डायरेक्शन के मूव को पिक कर सकता हूँ, बाकी डायरेक्शन मूव मेरे फिक्स हो जाएंगे। तो अब मेरे पास m+n-2 इतने टोटल चॉइसेस थी, जिसमें से मुझे, मैं मान लेता हूँ कि मैं राइट मूव फिक्स करूँगा। मुझे कितने मूव को फिक्स करना है, n-1 इतने मूव को फिक्स करना है। तो इसको हम मैथमेटिकली इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। m+n-2 c n-1 जो कि किसके भी इक्वल होगा, m+n-2 c m-1। क्यों, क्योंकि हमारा जो NCR होता है ये हमारा NC n-r इसके इक्वल होता है, ये दोनों आपके इक्वल होते हैं। तो अब अगर हम देखें हमारे पास टोटल कितने थे, m+n-2 इतने ऑप्शन है, उसमें से हमें n-1 इसको घटाना है। NCR हम कह रहे हैं कि NC n-r इसके इक्वल होता है, तो हमें इसको घटाना है, यानी माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो हमारे कितना आएगा, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, ये m आ गया, m-1 हमारा ये बचा। यानी कि हमारा m+n-2 c n-1 किसके इक्वल है, m+n-2 c m-1। तो अगर हम इनमें से कुछ भी कैलकुलेट कर लें, आइदर ये या फिर आइदर ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें रिकर्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें m और n दिए होंगे, हमें m+n-2 c n-1 या फिर m+n-2 c m-1 इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमें 8c2 ये कैलकुलेट करना हो, तो ये किसके इक्वल होता है, 8 × 7। जितने टाइम्स ये है उतने टाइम आपका यहाँ तक आएगा। जैसे 8 × 7 2 टाइम्स ऊपर आएगा, फिर डिवीजन में 1 × 2 आपके 2 मल्टीपल्स ऊपर आएंगे। कहाँ से शुरू होंगे, आपके टोटल वाली वैल्यू से, 8 × 7 और 2 जो नीचे वाली वैल्यू है वो 1 से काउंट शुरू होगा और 2 नीचे आएंगे। 8 × 7 डिवाइडेड बाई 1 × 2। इस तरह 8c3 निकालना हो तो क्या होगा, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाई 1 × 2 × 3। और इसी तरह आपको 10c1 निकालना हो तो कैसा आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1, इससे आ जाएगा। जितने आपके ये काउंट होगा 8c3 जैसे 3 है तो 3 टाइम्स ऊपर आएगा और 3 टाइम्स नीचे आएगा। ऊपर वाला आपके टॉप जो होगा उससे शुरू होगा, 1 1 डिक्रीमेंट होगा, नीचे वाला आपका 1 से शुरू होगा, 1 1 इंक्रीमेंट होगा। तो इस चीज़ को हम सिंपली एक लूप लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टोटल m+n-2 ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया हमारा n कैपिटल N। फिर हमारा r क्या होगा, आइदर हम m-1 या फिर n-1, और हमने देखा था कि इससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी छोटा होगा वो लेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में r क्या ले लिया, m-1, फिर कंपेयर कर लिया m और n को, जो भी छोटा हो r को उससे इनिशियलाइज कर देंगे। n-1 छोटा होगा तो r हमारा n-1 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, NCR ये निकालना है। हम करेंगे क्या, n × n-1 × n-2 डिवाइड बाई 1 × 2 × 3 × एंड सो ऑन अप टू r टाइम्स, ये करना है।
तो हम क्या करेंगे, आर साइज का एक लूप लगा देंगे, 0 से लेकर r-1 आर साइज का हम एक लूप लगा देंगे। उस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम n माइनस आई, यानी कि n जब i की वैल्यू 1 होगी तो n माइनस 1, जब 2 होगी तो n माइनस 2, इस तरह से जब r माइनस 1 होगी तो n माइनस r प्लस 1, इस तरह से हमारी ऊपर वाली इससे बन जाएगी n माइनस आई से। नीचे वाली हमें किससे चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इससे चाहिए, तो i प्लस 1, i 0 होगा तो 1, i 1 होगा तो 2, i 2 होगा तो 3, इस तरह से हमारी नीचे वाली इससे बन जाएगी i प्लस 1 से। और हमें हर बार करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे, स्टार्टिंग में 1 होगा, हर बार हम इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहली बार आपका क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लूँ 8c3, इसका एग्जांपल लूँ, तो स्टार्टिंग में आपका रेज क्या होगा, 1 होगा, फिर आपका n माइनस आई यानी कि 8 माइनस 0, 8, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड किससे होगा, i प्लस 1, 0 बाई 1, 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, n माइनस 1, 7 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड किससे होगा, 1 प्लस 1, 2 से। नेक्स्ट टाइम 6 बाई 3, इस तरह से आपका आर टाइम तक रिपीट होके एनसीआर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, एक आर साइज का लूप लगा देंगे। अब इस अप्रोच से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम सिंपली आर साइज का लूप लगाएंगे और आर क्या होगा, m माइनस 1 या फिर n माइनस 1, इनका जो भी मिनिमम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑफ मिन ऑफ m कोमा n, इनके मिनिमम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और अब हमें स्पेस कितना लगेगा, ऑफ 1। और ये वाली अप्रोच हमारी वर्क कब करेगी, जब हमें दिया हो कि हमारे ग्रिड में ऑब्स्टैकल नहीं होंगे। ऑब्स्टैकल के केस में हमें क्या करना है, हमें रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन अप्रोच लगानी है। और अगर हमारे ग्रिड में ऑब्स्टैकल नहीं है तो उस केस में हम इधर रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन वो अप्रोच भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी ये वाली अप्रोच ऑप्टिमल होगी। तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की दोनों वेरिएशंस क्लियर हो गई होंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसकी दोनों वेरिएशन आपसे पूछी जाती है। और आपसे एटलीस्ट रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन ये अप्रोच तो एक्सपेक्टेड ही रहती है, प्लस अगर आप ये कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच बता पाओ तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। थैंक यू गाइस।